आई थिंक वी मस्ट टॉक अबाउट ब्रोमांसेस. दो लड़कों के बीच में, डजेंट मैटर कि वो मतलब उनकी सेक्सुअलिटी क्या है, दो लड़के जब ब्रो जोन में चले जाते हैं तो वो क्या होता है. लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज एपिसोड. This is not a therapy session जहाँ पे you can send us questions on our Instagram. We are called Yogi and Kabir. और यहाँ पे हम उसके बारे में कुछ discussions करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी जो lived experiences हैं. And we'll try and decode कि हम क्या कर सकते हैं ऐसी situation में अगर हम होते तो. आज का जो मैसेज आया है वो है महेश का from उड़ीसा. And he says, I haven't been able to express myself since childhood. From class 8, I started becoming possessive towards one classmate, which affected the friendship later. Every time I got possessive with a friend, I ended up losing them, either because they started talking to girls or for some other reasons. This has happened to me for more than 5 times now. Now I can't make friends and I stay silent. Even if someone approaches me, I can't talk because I've forgotten how to express myself freely. Also, these days, the bhaichara between straight guys is growing a lot on the internet. They show so much affection toward each other, which makes me feel sad and jealous because they seem so free with one another. I do not know how to handle these emotions. so basically महेश ने बचपन से ही है स्ट्रगल्ड विद मेल फ्रेंडशिप्स, क्योंकि जहाँ पे उसने वो फ्रेंडशिप बहुत गहरी करने की कोशिश करी, वहाँ पे वो सामने वाला जो इंसान है, जो फ्रेंड है, वो या तो किसी और की तरफ ड्रिफ्ट हो गया या उसने लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी. अब वो उसके महेश के मन में फ्रेंडशिप थी, सामने वाले के मन में कुछ और था, या सामने वाले के मन में कुछ और था और महेश के मन में वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा था. एंड नाउ वो जब इंटरनेट पे देखता है ये भाईचारा, दी जो ब्रोज का जो कल्चर चल रहा है सोशल मीडिया पे, दैट्स अफेक्टिंग हिम. अब ये इज इट अ महेश प्रॉब्लम, इज इट अ मी प्रॉब्लम, या इज इट अ दुनिया की प्रॉब्लम? वील गेट टू दैट. बट आई थिंक ये जो भाईचारा जो महेश ने अंडरलाइन किया है, आई थिंक वी मस्ट टॉक अबाउट ब्रोमांसेस. दो लड़कों के बीच में, डजेंट मैटर कि वो मतलब उनकी सेक्सुअलिटी क्या है, दो लड़के जब ब्रो जोन में चले जाते हैं तो वो क्या होता है. तो बाबा ब्रोमांस क्या होता है ये बताओ स्पष्ट शब्दों में. रोमांस टिपिकली दो स्ट्रेट लड़कों की फ्रेंडशिप ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा गहरी होती है मगर फिर भी नॉन रोमांटिक रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत पुराने ज़माने में चले जाओ तो शोले के जय और वीरू. जेनी जय. सॉरी तो You sound like a Gen Z now. नो, करीना के बेटे का नाम भी तो जय है ना, Oh. जय एंड वीरू. दिल चाहता है कि आमिर सैफ और अक्षय खन्ना की जो फ्रेंडशिप है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की जो फ्रेंडशिप है उन प्रोटैगनिस्ट्स के बीच में, दैट्स ब्रोमांस. इट्स मोर देन रेगुलर फ्रेंडशिप, इट्स मोर थिक, आई वुड से, कि दे आर लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल सोनू के टीटू की स्वीटी की बीटू की जो भी कार्तिक आर्यन की फिल्म थी, दैट वॉज टिपिकल ब्रोमांस. या एक्चुअली आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको ये टर्म को इतना ना यूज करते हुए यही बोलते हैं कि यार वो मेरा दोस्त ही नहीं, वो मेरा भाई है. लाइक इट्स दैट थिक. किसी का भाई किसी की जान, and in this Why? case भाईजान. Why did you have to bring that up? but that's true. बट पंगा तब आता है बब्बा लाइफ में जब दो स्ट्रेट लड़कों के बीच में तो चलो ब्रोमांस है, बढ़िया है, ग्रेट चल रही है जय वीरू की गाड़ी. बट व्हाट इफ जय हैज फीलिंग्स फॉर वीरू एंड वीरू से ब्रोजोन कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर सोशल मीडिया पे भी और फिल्म्स में भी होता है ना कि लड़कियां कैसे फ्रेंड जोन कर देती हैं लड़कों को, वैसे स्ट्रेट मेन दे ब्रोजोन अस द गेज. व्हाट इज ब्रोजोनिंग वैसे, मतलब अगर आप अनइनिशिएटेड को बताओ. I think it's especially when you come out to a straight friend of yours, and sometimes, I'm not saying all of them do it, but a lot of times, even in their conversations, वो जानबूझकर ज़्यादा भाई भाई बोलेंगे और वो बोलेंगे तू मेरा भाई है. You know, not really to comfort us, but I think also somewhere to protect themselves and give us off that signal that listen, there is no romantic angle here. But that's We're great also- friends, but yeah, this is where we are. बट दैट्स ऑल्सो आई थिंक इन सम केसेस सही भी होता है ना कि उनको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी से
if you are not romantically inclined towards a friend, then you will friend zone him, and इसमें there is nothing wrong in your part. Yeah, in fact, this is actually being clear about it as well, so that अगर आपको कहीं से भी किसी भी लेवल पर ये मुगालता लगे कि Sorry, क्या लगे? मुगालते लगे, मतलब What? गलत फहमी लगे कि आपको Sorry, वो sorry, एक second. मुगालता? I don't even know whether that's a word. मुगालता? मुगालते होता है ना? नहीं, What? पता नहीं आपको समझ में आया ये वर्ड क्या है? मुगालते तो होते हैं. क्या होते हैं? It's like a गलत फहमी. तो वो गलत फहमी क्यों नहीं होती है? मुगालता क्या होता है? मुगालते? या मुंह? चुप रहो यार. एग्जैक्टली. मैं बोल रहा था मुझे बोलने दो, आपने मेरे वो को चुप करा मुगालता दिया और क्या मेरे को होता है? बोल रहे चुप रहे. तो मैंने आपको मुगालता कर दिया ना. क्या मुगालता ये नहीं होता? आपको मुगालता हो गया है बाबा, ये प्लीज वर्ड नहीं बेटू, होता नहीं मुगालता. आप प्लीज डू नॉट शो योर. मुगालता. How is my मुगालता looking, guys? No, it's completely about that. Anyway, the point is कि ये उनको एक क्लियर इंडिकेशन दे देता है वो स्ट्रेट फ्रेंड कि यार मैं किसी भी तरीके से तेरे को लीड ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. यस, वी केयर फॉर ईच अदर, वी आर ग्रेट फ्रेंड्स, बट देन दैट्स दैट. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ब्रोजोन हो गए हो तुम. पर बेटू, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है when you maybe came out to a bro of yours? आई डिड एक्चुअली. मेरे स्कूल फ्रेंड को, जो कि मेरा बहुत बहुत घनिष्ठ फ्रेंड था, आई केम आउट टू हिम एंड ही इज़ अ वेरी, क्या बोलते हैं, टिपिकल स्ट्रेट पंजाबी गाय, जिसके फ्रेंड सर्कल में दूर दूर तक कोई गे नहीं था. बट देर इज आई न्यू दैट उसके मन में मेरे लिए बहुत प्यार है. नॉट अ रोमांटिक लव, बट या ब्रो लव. So he took it well. Of course, उसको धक्का लगा when I told him, but he was okay. But I remember, जो कि जिसने हमें मैसेज किया, महेश, I know, जब when you become this very good friends with a straight man, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है to set the boundaries, क्योंकि उनकी तरफ से they are showing affection, love, and everything is there, as a friend, as a brother. But आप उसको, it's just affection for you, it's just love for you, and usually ये चीज़ आपके स्कूल कॉलेज के दिनों में होती है. Everyone around you is dating someone, and you want that affection from opposite sex, and in our case same sex. and जब वो मिलता है ना, तब आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत है. Did you struggle Knowing- with that though? Of course I did. जैसे कि इसने बोला कि अगर आपका वो दोस्त किसी और लड़की से बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर दे, या फॉर दैट मैटर किसी और स्ट्रेट लड़के से ही बहुत ज़्यादा बात करनी शुरू कर दे, तो आपको बहुत दिक्कत होती है. But I think that बेटू, ये तो I think typical friendships में भी होता है that you know हाँ. that you get jealous if Exactly. your really close friend starts talking to somebody else and gives maybe not less importance to you but equal importance to the other But person, Baba- then you will feel bad. But it's, And you will it's feel different, jealous. right? When it comes to your love interest, it changes completely. The kind of jealousy. Yeah, you then I feel, think the confusion is because for a straight person, they are showing affection towards you as bromance, but whereas you on the other end are looking at it from a romantic angle only. Exactly. So I remember, ये होता है ना, वो बोलते हैं कि हार्ट ब्रेक जो होता है, हार्ट ब्रेक क्यों बोलते हैं, कोई दिल सच में तो टूट नहीं रहा, लेकिन देयर इज समथिंग विच हैपेंस हियर, यहाँ पे इस रीजन में कुछ होता है, बहुत दर्द होता है. दैट हैपेंड विद मी इन माय कॉलेज डेज, जब आई वाज फुल्ली इन्वॉल्व विद दिस ब्रो, and we used to sit next to each other bus mein, and one day he decided to sit with another girl, and of course eventually वो उसकी girlfriend बन गई. but I was sitting alone उस दो वाली सीट पे, and मुझे समझ नहीं आया कि मुझे यहाँ पे इतनी तेज पेन क्यों हो रहा है.
एंड लेटर आई रियलाइज्ड कि ओ, ये तो वो दिल टूटने वाला जो पेन है वो पहली बार लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया था. सो उसने तो कुछ गलत नहीं करा, बिकॉज ही वॉज जस्ट सिटिंग विद अ गर्ल, बट इस तरफ ब्रो के जो नॉन ब्रो वाली तरफ तो दुनिया ख़त्म हो गई थी. सो एंड देन ऑफ कोर्स आई केम आउट टू हिम एंड ही बिकेम माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड, but he also wanted to have a girlfriend. So that's, yeah, so basically कभी कभी जिंदगी में, एंड वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक टाइम था मेरी जिंदगी का. सो अगर कोई मुझसे पूछे कि लिसन, ये ब्रोमांस का क्या कभी कुछ अच्छा निकल के आ सकता है फॉर अ गे पर्सन, लाइक इन दिस इक्वेजन जहाँ पे गे स्ट्रेट के बीच में ब्रोमांस है, फॉर द गे पर्सन वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं निकल के आएगा उससे, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से तो. क्योंकि स्ट्रेट इंसान के लिए ऑफ कोर्स दे आल्सो लूज अ फ्रेंड, बट लूजिंग अ पर्सन जिसे आप प्यार करते हो, दैट्स अलग काइंड ऑफ पेन. एंड या, I've experienced that. On the other hand, when it happened again, when I was involved with a straight man, सामने वाले से मुझे क्लियर वो चीज़ आई कि लिसन, आई विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस इक्वेजन एंड यू आर माई ब्रो ओनली. सो आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ बट एज अ ब्रो. सो देन आई टुक अ स्टेप बैक एंड आई वॉज लाइक ओके ठीक है, आई कांट बी इन दिस इक्वेजन. एंड क्योंकि पहले वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी रहा है, तो पहले जब उसने बोला कि मैं गर्लफ्रेंड भी बनाऊंगा, तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, तो आई अग्रीड टू इट एंड इट लेड टू अ वेरी टॉक्सिक टाइम. बट इट हैपेंड अगेन एंड दिस टाइम आई वाज लाइक ओके, नहीं भाई, भाई नहीं चाहिए मुझे अब जिंदगी के अंदर. सो आई हैव कम आउट टू माई ब्रोज. एंड आप अपनी ज़िंदगी में इन एक्सपीरियंसेस से सीखते हो कि आपको ये भाई चाहिए या नहीं. बट हैविंग सेड दैट, पता है जैसे इन्होंने एक्सपीरियंसेस बताए, सी इन बोथ द केसेस while he did come out to the straight friend, he also was somewhere interested in pursuing that as a relationship with them. Whereas ये भी सच है कि एक गे लड़के का एक्चुअल ब्रोमांस हो सकता है एक स्ट्रेट फ्रेंड के साथ में, wherein absolutely there's no romantic angle at all. You are just and just because we are gay men does not mean that we will fall for any guy who comes in front of Absolutely us. not. But no, which is why I had to establish, because this is what I think a lot of people understand it, and this is what a lot of straight men actually feel like, which is why they want to distance themselves the minute you come out to them or they have any such बट जो मैंने आपको indication. बताया ना सबसे पहला, जो दैट स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन, द पंजाबी गाय, ही स्टिल माई वेरी गुड फ्रेंड एंड आई डिड नॉट लूज हिम. इन फैक्ट आई डिड नॉट लूज एनी ऑफ माई मेल फ्रेंड्स आफ्टर कमिंग आउट टू देम. No, which is great, which is So- great, but I सो इट no, इज पॉसिबल. हाँ, मतलब yeah, this is बट what वो ब्रोमांस नहीं होगा. आई थिंक वो इट्स नॉट ब्रोमांस एट ऑल. यू कैन बी आफ्टर अ पॉइंट, मुझे लगता है कि जब आप स्कूल कॉलेज से निकल जाते हो, आफ्टर अ पॉइंट you can't be bestest of friends with a straight man who's single and you are single. and तब मुझे नहीं लगता कि आप वो घनिष्ठ मित्रता रह सकती है. You have your individual partners, मे बी वो फ्रेंडशिप टिक जाए. Okay, no, I'm not. Okay, this was something that happened with him, and in his personal experience, that is how he feels. But I feel that I don't really have to put a stamp on it कि ऐसा नहीं हो सकता. Of course, हर किसी की फ्रेंडशिप अलग होती है और हर किसी की फ्रेंडशिप यूनिक होती है, and मेरे हिसाब से that's completely possible. But the only point that I was trying to draw towards is that while it might feel like that, you know, a straight man फील्स इनसिक्योर, या उसको इसलिए ज़्यादा अंडरलाइन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि उसको लगता है कि एक गे लड़का मेरे साथ अगर क्लोज हो रहा है तो शायद उसको लव इंटरेस्ट ही हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है. ब्रोमांसिस कैन एक्चुअली, contrary to the definition, to the popular definition, जहाँ पे दो स्ट्रेट लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन प्यार करने वालों से कम होते हैं, वैसा
ही equation exist कर सकता है even if one person is gay and the other person is straight. बट आई फील कि इस इक्वेशन में दोनों के पार्टनर्स होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये फ्रेंडशिप सस्टेन नहीं करेगी, कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस But नॉट फ्रॉम I एनी don't think so. अदर. Friendship sustain डू यू अगर हैव अ नहीं करनी वेरी होती तो वो कैसे भी नहीं होगी. okay, do you have a your very close friend who's a straight guy? Yeah, but they're partnered. But because this is how it is in life, but does not mean that we're not great friends, or we cannot You be can great be friends. good, you can be good friends, but I'm 100% sure your female friends या your queer friendships will be deeper. जो straight इंसान के साथ होगी ना, उसको आप bromance तो कतई नहीं कह सकते हो. I don't know. I'm telling you, मैं कह रहा हूँ ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ठीक है, कि ये हमारा और when आपका एक्सपीरियंस है. आई थिंक we'll also open it to the audience watching right now. Please comment and say and share क्या what you दो feel about लड़के, it. एक गे लड़का और एक स्ट्रेट लड़का सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, घनिष्ठ मित्र, Yes. like this, and you know what happens when this happens. ओके, सो हमने काफ़ी ब्रोमांसेस के बारे में और ब्रोजोन के बारे में बात कर ली है. कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन जो महेश ने हमको भेजा था उड़ीसा से. महेश, अगर देखो तुम्हारे मैसेज में जो हमको समझ में आया है, if it has happened like 4-5 times and you are still falling for straight men and you are getting brozoned and you are feeling what you are feeling, it's a you problem. मतलब we'll have to be honest with you. Mahesh, while you're actually identifying your own pattern, I don't think you're really learning from it as much. I think this is the time that you internalize it, because you have to realize that if you're doing the same thing over and over again, you cannot expect a different result. So somewhere that's like a problem. What you've got to really work on is boundaries. जो भी आप रिश्ता, it is great to have feelings, it is great to have connections, but also I think in your conversation, what I've been able to understand is that you focus everything on this one person, and then you build a lot of hopes on them, and that's not as great. So with boundaries for yourself as well as for the other person, I think it's going to be great. What you need to do, and what I did, was to invest in female friendships and actively look for female friends, and eventually when you are out and when you meet more queer people, hopefully make more queer friends. डिफ़िकल्ट होता है, मुझे लगता है कि मेरे भी अभी कोई बहुत ऐसे बहुत घनिष्ठ, बहुत ही ज़्यादा क्लोज गे फ्रेंड्स नहीं रहे हैं. वुड आई वांट देम टू बी अराउंड, यस, बट वो नहीं हुए हैं अभी तक. आई स्टिल हैव माई बेस्ट फ्रेंड्स एज फीमेल्स एंड जो कि स्ट्रेट हैं. सो बट दैट्स स्टिल बेटर देन बीइंग इन दैट स्ट्रेट लड़कों के साथ वाली फ्रेंडशिप, जहाँ पे यू कैन नॉट गिव योर 100% बिकॉज यू डोंट नो कि उस 100% को देने के बाद आपके मन में फीलिंग्स डेवलप होंगी या नहीं होंगी, और सामने वालों से आपको क्या मिलेगा. सो इट्स सेफ टू इन्वेस्ट इन फीमेल फ्रेंडशिप्स एंड क्वेयर फ्रेंडशिप्स अगर आप वो कर सकते हो. यू आर स्टिल इन कॉलेज. इज़ देयर अ क्वेयर ग्रुप कुछ आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में? गो फिगर दैट आउट. And the very same social media that you probably are getting bothered from, I think use that space to find more connections and like-minded connections. क्या पता हमारे कमेंट सेक्शन में ही आपको कोई मिल जाए. एंड कहाँ ढूंढ सकते हैं बब्बा वो हमें? Instagram पे आप DM कर सकते हैं, the same name as our channel, Yogi and Kabir. एंड इफ़ यू लाइक वॉट वी आर डूइंग हियर, तो हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो करो. स्पॉटिफाई पे अगर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो. गिव अस रेटिंग्स, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ हमारे बारे में. वी नीड टू ग्रो गाइज एंड हेल्प अस. दैट्स इट. And with that, as we always close with, muchas gracias for watching. डिट्टो जो कबीर ने कहा.